हेलो मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्थातुमं गणैर्व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। आइए हम जानते हैं श्रावण के बारे में और हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे मित्रों इस सावन के लिए कि आपकी जो भी मनोकामना होगी यथाशीघ्र पूर्ण होगी, क्योंकि इस सावन में इतना अच्छा योग बना हुआ है, इतना अच्छा योग बना हुआ है मित्रों कि कई सारी चीजें इस बार बहुत ही अच्छा योग बना रही है। तो बने रहें इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखना मित्रों। एक एक चीज करके बताऊंगा आपको कि किस विधि से, किस विधान से और किस तरह से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी और हर चीज को देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना मित्रों और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी करना, ताकि आपको आगे जो भी विधि विधान बताया जाए आपको वो सारी चीजें समझ में आए और आगे किस विधान से आपको कार्य करना है वो सारी चीजें आपके समझ में आए। तो आइए जानते हैं मित्रों कि श्रावण जो अब की बार श्रावण आ रहा है, ये श्रावण कितना अच्छा योग लेके आ रहा है हमारे लिए। तो इतना अच्छा योग है इस बार भगवान भोलेनाथ सारी चीजों की मनोकामना पूर्ण करेंगे और भगवान भोलेनाथ इस बार इतने अच्छे योग में आ रहे हैं मित्रों कि मैं क्या बताऊं। सावन का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है इस बार। तो हम हर विधान को समझेंगे, हर विधि को समझेंगे और अच्छी तरह से उसी विधान का पालन करेंगे। आपकी कोई भी परेशानी, विवाह बाधा हो, घर की बाधा हो, संतान बाधा हो, यश, कीर्ति, लाभ, लक्ष्मी, कोई भी ऐसी परेशानी होगी तो भगवान भोलेनाथ यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे मित्रों। इस बात में कोई भी त्रुटि नहीं है। तो आइए हम जानते हैं अब की बार का जो सावन आ रहा है। जैसे बताते हैं मित्रों कि सनातन धर्म में श्रावण मास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है। जैसे कि हमारी नवरात्रियां होती हैं उसी विधान से श्रावण मास भी एक बहुत महत्वपूर्ण महीना कहलाता है। और जो श्रावण मास है मित्रों, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो ये भगवान भोलेनाथ का शुभ मास होने की वजह से साल में एक बार जो आता है तो ये बहुत ही अच्छा योग लेके आता है। और बताते हैं मित्रों कि श्रावण मास में भगवान की अर्चन, वंदन, पूजन, भगवान भोलेनाथ का हर तरह से पूजन करने से हर मनोकामना सिद्ध होती है। कोई रोक नहीं सकता है इस चीज को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर चीज के देने वाले। कहते हैं ना, महादेव तुम अवघड़दानी, आरति हरण दीन जन जानी। तो भगवान भोलेनाथ हर चीज देंगे। और कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत ही बड़ा महत्व है। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है मित्रों, उसको कहते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी बहुत ही अच्छा दिन। नाग पंचमी किसके लिए होता है मित्रों? देखो, अगर आपकी कुंडली में जैसे 2-4 बाधा होती है, जैसे एक तो काल सर्प योग हो गया, राहु केतु का हो गया, और भी कई बाधा शुक्र से भी उत्पन्न होती हैं। तो इसमें क्या होता है, काल सर्प योग में मित्रों, जैसे बच्चे का मन ना लगना, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन होना, पढ़ाई में मन ना लगना, विवाह कार्य में परेशानी, तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो ये काल सर्प योग के लक्षण होते हैं। और ये काल सर्प योग के लक्षण जो है, काल सर्प योग का निवारण जो है मित्रों, ये आपका श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बहुत ही अच्छा योग माना गया है।
इतना अच्छा योग माना गया है कि इस दिन अगर आपने श्रीनाग देवता का पूजन किया और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, उस काल सर्प योग के निवारण हेतु, तो आपका काल सर्प योग सदा के लिए शांत हो जाएगा। और जो परेशानियां आपके जीवन में या बच्चे के जीवन में या गृह परिवार में आ रही हैं, तो वो सारी चीजें शांत हो जाएंगी। एक तो आपका ये हो गया मित्रों। और दूसरा जो है, जैसे काल सर्प योग कई तरह से हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है, तो वैसे तो काल सर्प योग के बारे में बताते हैं कि राहु और केतु, इन्हीं दोनों से काल सर्प योग उत्पन्न होता है। और फिर उसके बाद जैसे काल सर्प योग जो नाग पंचमी दिन होता है, जो नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है काल सर्प योग की, वो तो बहुत ही बड़ा योग कहलाता है। और एक जो होता है राहु और केतु का जाप करने के बाद, फिर उसके बाद जो काल सर्प योग की पूजा होती है, जिसको उतारा कहा जाता है, उतारा करके फिर उसको उस हिसाब से यमुना जी या गंगा जी या कहीं भी मतलब उसको प्रवाहित किया जाता है। तो एक ये हो गया। और दूसरी बात, सावन में जो योग लग रहा है मित्रों, वो योग क्या है जिसमें आपके हर कार्य की सिद्धि होगी, वो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि वो योग जो है मित्रों बहुत ही अच्छा योग है। इस साल सावन का महीना जो है मित्रों 22 जुलाई से और 19 अगस्त तक रहेगा। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक ये जो महीना है सावन का, ये रहेगा मित्रों। और जिसमें सावन के 5 सोमवार पड़ेंगे। 5 सोमवार जो है सावन के पड़ेंगे, बहुत ही सिद्ध हैं और बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये 5 सोमवार पड़ेंगे। इस बार सावन का महीना बहुत ही शुभ माना गया है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। और क्योंकि सावन में इस बार जो है जो योग बने हैं मित्रों, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस बार एक तो आपका हो गया सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है मित्रों, आपको मैं बताऊंगा सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है। और फिर उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग के बाद प्रीति योग। प्रीति योग क्या होता है ये भी बताऊंगा। प्रीति योग में किस कार्य की सिद्धि होती है और सर्वार्थ सिद्धि योग में किस कार्य की सिद्धि होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। और जान ले मित्रों कि प्रीति योग हो गया, आयुष्मान योग हो गया, और फिर उसके बाद चंद्र मंगल की युति, नव पंचम योग। तो ये इतने शुभ मुहूर्त बन रहे हैं इस सावन में कि जिसकी तुलना नहीं कर सकते आप। और इतना अच्छा योग, इतना सुंदर योग, जिसमें आप कोई भी कार्य चाहो तो उसकी सिद्धि हो सकती है। नव पंचम योग, शश योग, शश योग भी बन रहा है। शश योग जैसे इन सभी योगों का निर्माण होने जा रहा है। और मित्रों मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक आपका सोमवार जो पड़ेगा वो आपका 22 तारीख को पड़ेगा, 22 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद 29 तारीख को पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 तारीख को पड़ेगा, और फिर उसके बाद 12 तारीख को पड़ेगा, फिर उसके बाद 19 को पड़ेगा। इतने सोमवार पड़ेंगे। तो इसमें जो है मित्रों, हर सोमवार में आपको क्या करना है, हर सोमवार में जैसे आप अपने घर से नहा धो के शुद्ध अवस्था में जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। पर एक चीज ये ध्यान रखना मित्रों कि नंगे पैर अपने घर से स्नान करके नंगे पैर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है आपको। वहां जाके आपको भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा अर्चना करनी है उस पूजा अर्चना को करना, और भगवान भोलेनाथ के जो मंत्र हैं उसका जाप करना।
किस चीज का जाप होता है? देखो, मंत्र तो कई भी हैं मित्रों, कई मंत्र हैं। महामृत्युंजय भी है, और भी ओम महेश्वराय नमः, और मतलब शाम सदा शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, बहुत से मंत्र हैं भगवान भोलेनाथ के। तो उन सभी मंत्रों का आपको जाप करना है। सोमवार के दिन सुबह मंदिर में तो करना ही करना है, उसके बाद आपको शाम को भी घर में करना है इस चीज को। शाम को घर में भी इस मंत्र का जाप करना होगा, क्योंकि इससे क्या है कि जब आप जाप करोगे और जिस कार्य के लिए आपने अपना भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगा रखी है, वो कार्य आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। जैसे मित्रों बताते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग। तो मित्रों, सर्वार्थ सिद्ध योग जो है, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई पूजा हो, कोई संकल्प हो, या कोई भी ऐसी चीज हो, जैसे कितनी बड़ी सी बड़ी पूजा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, या कोई भी चीज हो, जब बड़े बड़े संत महामुनि जो होते हैं, बड़े बड़े मतलब जो अच्छे यज्ञकर्ता जो मतलब होते हैं, तो उसमें जो है सबसे मेन क्या होता है? सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध योग ऐसा योग है मित्रों, जिसमें अब आप समझ ही लें कि सर्वार्थ सिद्ध योग मतलब कि आपके हर कार्य की सिद्धि उस योग में हो सकती है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि अगर आप सर्वार्थ सिद्ध योग में करें तो वो चीज आपका संपन्न ना हो। सर्वार्थ सिद्ध योग ये बहुत ही अच्छा योग है। फिर उसके बाद प्रीति योग। प्रीति योग भगवान भोलेनाथ की प्रीति योग जो है, प्रीति योग में एक समान चीजें होती हैं सारी, हर चीज को संपन्न करने वाली चीजें होती हैं प्रीति योग। ये जो कुछ योग होते हैं, जैसे रवि पुष्य योग हो गया, और सर्वार्थ सिद्ध योग हो गया, प्रीति योग हो गया, नौ पंचम योग हो गया, ये जो दो तीन चीजें हैं, जो दो तीन योग हैं मित्रों, ये बहुत ही अच्छा योग है, और ये आपके हर कार्य की सिद्धि को संपन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ का इस बार जो है बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, और आप इस चीज में हर चीज की अपना जैसे क्या होता है मित्रों, श्रावण में श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक अवश्य करें मित्रों। ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक अवश्य करें। अगर आप ना 5 सोमवार कर पाए तो चाहे एक ही सोमवार करें, पर रुद्राभिषेक का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। रुद्राभिषेक में जैसे आप 108 बेलपत्र अगर हो सके तो आप 1100 बेलपत्र, या 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, ये भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। विवाह कार्य में अगर आपके देरी है तो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें, और बेलपत्र को लेके उसमें अष्टगंध चंदन लेपन करें, और 108 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। उससे क्या है कि आपका जो विवाह कार्य रुक रहा है वो यथाशीघ्र संपन्न होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यथाशीघ्र संपन्न। जैसे बताते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशीवास निवासी चा काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पण। तो भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र जो है सबसे प्रिय है, और बहुत ही प्रिय माना गया है भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अवश्य अर्पण करें। और जो रुद्रा अभिषेक है मित्रों, ये रुद्रा अभिषेक अगर आप चाहें तो 5 सोमवार है और
पांचों सोमवार को अलग अलग तरीके से आप इस रुद्राभिषेक को कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट दिन आप गंगा जल से कर लें पहला सोमवार, दूसरा सोमवार कुशा के जल से कर लें, तीसरा सोमवार पंचामृत के जल से कर लें, क्योंकि अलग अलग रुद्रा अभिषेक वस्तु से अलग अलग करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। पुत्र कामना के लिए, विवाह की कामना के लिए, व्यापार की कामना के लिए, सम्मान की कामना के लिए, लक्ष्मी की कामना के लिए, नौकरी व्यापार की कामना के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप रुद्रा अभिषेक भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, रुद्रा अभिषेक करते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, अगर आप रुद्रा अभिषेक करवाते हैं या आप खुद करते हैं, तो आपको बहुत ही सुंदर फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो सावन है, इस सावन में दोस्तों बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। तो ये जो है मित्रों इतना अच्छा योग है, और इस योग के करने से, इस योग में आपके जो कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में उसकी अर्जी लगाने से, और यथाशीघ्र सावन में जो विधान बने हैं, इस विधान से उस कार्य को करने के लिए, जैसे अगर आप भगवान भोलेनाथ पे जिस हिसाब से, जिस योग के द्वारा, जिस सामग्री के द्वारा जिस चीज का निदान हो रहा है, उस चीज को अगर आप इस सावन में कर लेते हैं, तो भगवान भोलेनाथ यथाशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे मित्रों। और बाकी आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि रुद्रा अभिषेक का विधान क्या है, रुद्रा अभिषेक का विधान कैसे होता है, और रुद्रा अभिषेक कैसे करते हैं, हम आपको दिखाएंगे। रुद्रा अभिषेक करते हुए भी आपको हम दर्शन कराएंगे भगवान भोलेनाथ का। और अच्छे अच्छे रुद्रा अभिषेक, जो मतलब जैसे नमक चमक हो गया, और संपूर्ण रुद्राभिषेक हो गया, और मतलब हर तरह का हम आपको रुद्राभिषेक का दर्शन और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दर्शन कराएंगे। आप अगले वीडियो में हमारे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। रुद्राभिषेक के हर विधान के, हर विधि का सब आपको बताया जाएगा, और अपने ही हिसाब से सारी चीजें समझेंगे, आप जानेंगे हर चीज को, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि भगवान भोलेनाथ आपके सभी कार्य सिद्ध करें और आपकी मनोरथ पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हनुमान।